गाँव की कहानी। यह कहानी एक छोटे गाँव की है, जहाँ लोग साधारण जीवन जीते थे। यह गाँव पहाड़ों के बीच स्थित था और यहाँ की हवा ताजगी ऐसे ही भरी हुई थी। गाँव में घर मिट्टी के बने हुए थे और लोग मुख्यतः खेती बाड़ी ऐसे ही अपना जीवन यापन करते थे। गाँव के लोग मिलजुल कर रहते थे और यहाँ की जिंदगी शांति और सुकून ऐसे ही भरी हुई थी। गाँव में एक लड़का था, जिसका नाम मोहन था। मोहन एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। उसका दिल बहुत अच्छा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। मोहन का सपना था कि वह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करे और गांव का नाम रोशन करे। वह रोज सुबह जल्दी उठता और खेतों में अपने पिता के साथ काम करता। मोहन के पिता का नाम रामू था, जो एक मेहनती किसान था। रामू ने अपने बेटे को हमेशा सिखाया था कि मेहनत ऐसे ही बढ़कर कोई चीज नहीं होती। जैसे बीज बोने ऐसे ही फल मिलते हैं, वैसे ही मेहनत करने ऐसे ही सफलता मिलती है। यह उनके पिता का हमेशा कहने का तरीका था। मोहन का एक और सपना था कि गांव में एक स्कूल खोला जाए, क्योंकि वहां के बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिलती थी। वह देखता था कि गांव के बच्चों के पास किताबें और शिक्षा का कोई साधन नहीं था और वे ज्यादातर खेतों में काम करते थे। मोहन ने सोचा, यदि मुझे यह गांव बदलना है, तो मुझे शिक्षा के माध्यम ऐसे ही बदलाव लाना होगा। एक दिन मोहन ने ठान लिया कि वह गांव में स्कूल खोलेगा। उसने अपने पिता ऐसे ही इस बारे में बात की। रामू पहले डर गए कि कहीं इससे उनकी रोजी रोटी पर असर न पड़े। लेकिन मोहन ने उन्हें समझाया, पिताजी, अगर हम चाहते हैं कि हमारे गांव के बच्चे भी अच्छे इंसान बने और समाज में उनका नाम हो, तो हमें उन्हें शिक्षा देनी होगी। रामू ने आखिरकार मोहन की बात मान ली और दोनों ने मिलकर गांव में एक छोटा सा स्कूल बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कुछ पुराने लकड़ी के सामान ऐसे ही स्कूल का निर्माण किया और गांव के बच्चों को बुलाया। मोहन ने खुद पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे गांव के बच्चे भी स्कूल आने लगे। एक दिन गांव में एक बाहरी शिक्षक आया। उसका नाम सूरज था। सूरज बहुत अच्छा शिक्षक था और यूथ शिक्षा के प्रति गहरी रुचि थी। उसने मोहन ऐसे ही कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इस स्कूल को एक व्यवस्थित रूप में चलाने के लिए कुछ और प्रयास करने होंगे। सूरज ने मोहन को बताया कि सरकार की तरफ ऐसे ही भी कुछ मदद मिल सकती है अगर वह स्कूल को रजिस्टर करवाते हैं। मोहन ने सूरज की सलाह मानी और सरकार ऐसे ही संपर्क किया। सरकार ने उनकी मदद की और स्कूल को मान्यता मिल गई। अब गांव में बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल था। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, संगीत और कला की भी शिक्षा दी जाने लगी। गांव में एक नया बदलाव आ गया था। गांव के लोग अब अपने बच्चों को स्कूल भेजने में गर्व महसूस करते थे। वे समझ गए थे कि शिक्षा ही उनके भविष्य का रास्ता है। गांव में धीरे धीरे और भी बदलाव आने लगे। खेती बाड़ी में भी सुधार हुआ। किसानों ने नए तरीकों ऐसे ही खेती करना शुरू किया और उनकी उपज भी बढ़ी। मोहन और उसके पिता ने मिलकर गांव के दूसरे किसानों को भी खेती के नए तरीके सिखाए। इससे गांव में समृद्धि आई और लोगों की जिंदगी में खुशियां आईं। समय के साथ मोहन बड़ा आदमी बन गया। उसने न केवल गांव में शिक्षा का स्तर ऊंचा किया, बल्कि पूरे क्षेत्र में भी गांव का नाम रोशन किया। वह हमेशा कहता था, मेहनत ऐसे ही बड़े सपने भी सच हो सकते हैं और किसी भी मुश्किल समय में उम्मीद और कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। गांव में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास था। लोग अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने लगे थे। मोहन की तरह और भी बहुत ऐसे ही लोग अब यह समझ चुके थे कि सिर्फ मेहनत और सही दिशा में प्रयास करने ऐसे ही किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। आखिरकार मोहन की लगन और मेहनत ने गांव को न केवल बदल दिया, बल्कि पूरे इलाके में एक मिसाल कायम की।
उसकी कहानी आज भी गाँव के बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और लोग यूं सच्चे दिल ऐसे ही सम्मानित करते हैं। मोहन का सपना सच हुआ और उसके गाँव ने एक नई दिशा में कदम रखा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सही दिशा में की गई मेहनत हमेशा सफलता की ओर ले जाती है।